प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी समीकरण अभी से साधे जा रहे हैं। एक समय गठबंधन में सरकार चलाने वाली सपा और बसपा की दूरी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट की शक्ल में बयान दिया है। मायावती के मुताबिक समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के चलते बड़ी पार्टियों ने उनसे किनारा कर लिया है। यही कारण है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन करने से जुड़ा बयान जारी कर रहे हैं। मायावती का बयान अखिलेश यादव के उस बयान के अगले दिन आया है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने जिसे बदलाव के लिए वोट दिया था उसने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव का इशारा बीजेपी की तरफ था। दरअसल 1 जुलाई को अखिलेश यादव ने अपना जन्मदिन मनाया था और अपने जन्मदिन पर उन्होंने यह बयान दिया था। इसी के जवाब में मायावती ने पलटवार किया है। इसके पहले सपा और बसपा ने चुनाव को लेकर गठबंधन बनाने का बयान जारी किया था। मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चलेगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लेकर प्रदेश में बदलाव लाने का नारा दिया है। मायावती और अखिलेश यादव में सियासी खींचतान की कहानी नई नहीं है। सपा और बसपा के बीच 1993 में भी गठबंधन हुआ था। उस समय बसपा की कमान कांसीराम के पास थी। चुनाव में उतरी सपा ने 109 और बसपा ने 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 साल तक गठबंधन की सरकार भी चली। 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड सामने आया था। लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में सपा समर्थकों ने मायावती की मौजूदगी में बसपा विधायकों से मारपीट की थी। इसके चलते दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। वक्त आगे बढ़ा तो दोनों पार्टियां कभी करीब भी आई तो कभी दूर भी रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकलता है। 1 महीने बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के साथ पार्टी के गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया। 23 जून 2019 को मायावती ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा का व्यवहार ठीक नहीं था। इसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने आगे सभी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। कहने का मतलब है कि 2019 में ही मायावती ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बसपा ने 10 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। लखनऊ की सियासी नब्ज को समझने वालों के मुताबिक मायावती खुद को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश में थी। अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होता तो यह मुश्किल था। अब साल 2021 आ चुका है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत की शतरंज पर सपा और बसपा अपने हिसाब से चाल चलने में व्यस्त हैं। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।